ठीक है। नमस्ते नमस्ते जी। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है सास टॉक और बहू शो। आज मम्मी की जगह आज आपको कोई और दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ है लेखक और अध्यापक विकास धून। नमस्कार। आज सबको पता है आज है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस की सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। आज इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन निकालेंगे और वही आज हम लेखक और अध्यापक विकास धून से हम उन क्वेश्चन को पूछेंगे, उन सवालों को पूछेंगे और विकास हमें उनका आंसर देंगे। तो हिंदी दिवस हम मना तो रहे हैं, क्या हम हिंदी भाषा को अपने देश में उस तरह से अहमियत दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या हिंदी दिवस सिर्फ मनाने के लिए ही रह गया है? इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि हिंदी दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन दुनिया जो हमारा देश है वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अहमियत देने लगा है। तो क्या हिंदी दिवस मना रहे हैं, दूसरा वेस्टर्न की तरफ भागते जा रहे हैं? सब बच्चे, पेरेंट्स चाहते हैं और बच्चे हैं कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, अपने रूट्स से जैसे दूर होते जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कल्चर और हिंदी दिवस, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कल्चर। आज हम हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी दिवस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे जब भी कस्टमर केयर को कॉल किया जाता है तो आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन आता है कि अगर आपको इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश देन प्रेस 1। हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाएं जी। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे जब भी हम कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है हिंदी में बात करनी है तो 2 दबाएं। और हमारे देश के ज्यादातर नागरिक ऐसे हैं जो इंग्लिश में साइन मांगते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यह बात हमें और आपको नोटिस करने वाली है कि कब से हिंदी भाषा दूसरे नंबर पे चली गई है, और जो लोग इंग्लिश में साइन करते हैं, बातचीत हिंदी में करते हैं, उनको कस्टमर केयर पे बात करने के लिए हिंदी चाहिए। देन आप क्यों फिर उस कल्चर के पीछे लगे हैं? ये आपको सोचने की जरूरत है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर जैसे हिंदी दिवस है तो हिंदी भाषा को अहमियत दे रहे हैं। आप एक बार शहरों में देखेंगे, आप अगर आप किसी से हिंदी में बात करते हैं ना तो आपको आउटडेटेड समझा जाता है। मतलब इंग्लिश में बात करना आजकल ट्रेंड में हो गया है। तो हिंदी भाषा को इस तरह से पीछे भी तो करते जा रहे हैं ना। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश नहीं बोलते तो आप इम्पोर्टेंट मतलब अच्छे मैंने जो भी ये बात बताई है उन्हीं लोगों के रिगार्डिंग बताई है जो ऑकवर्ड समझते हैं, जिसे आपने कहा कि भाई हिंदी में बात करना उनकी तहजीब से बाहर है। हाँ। लेकिन वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को कस्टमर केयर से अगर बात करनी है तो वो 2 प्रेस करके बात करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। बस वो अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि हम इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, हम आपसे अच्छे हैं, हम आपसे गुणवान हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये 2 भाषाएं हैं, ये आपका स्टेटस सिंबल नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं है कि मैं हिंदी में बात करता हूं या इंग्लिश मेरे को नहीं आती है। आप अगर मेरी बातचीत के तरीके से ये बात जज करना चाहो या आप ये इस नतीजे तक पहुंचते हैं तो वो गलत है। लेकिन जैसे हम बड़े शहरों में जाते हैं और वहां पर ये जो मैंने पहले भी बात कही, अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं करूं तो मुझे एकदम छोटे लेवल की तौर से देखा जाता है। अच्छा, इनको इंग्लिश नहीं आती है। यह सिर्फ खाली हमारी मानसिकता का फर्क है। मैं कहूंगा कि आप शुद्ध रूप से हिंदी का उच्चारण भी नहीं कर सकते। जिससे आप बात करने आए हो, जो उनके माता पिता हैं या वो खुद हैं, जो भी उनके परिवारजन हैं, अगर वो शुद्ध हिंदी भाषा में एक दिन बात करें तो उनको पता चलेगी कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो कितनी महान है। इसके अंदर इसका जो साहित्य है, जो इसकी रूपरेखा है, जो इसकी बनावट है, वो इतनी खूबसूरत है कि हम एक छोटे से छोटे शब्द में भी पूरी दुनिया को, पूरे संसार को पिरो सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते भागते इंग्लिश की दौड़ में सब भाग रहे हैं। बचपन से बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर देते हैं, हम अपने रूट से दूर जा रहे हैं। क्या आपको नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, भाषा सीखना, इंग्लिश सीखना हो या कोई अन्य भाषा हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, जो भी हो, वो आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है, आपके गुणवत्ता को बढ़ाती है। हम ये ना सोचें कि भाई अगर हम इंग्लिश सीखेंगे
तो हम किसी और स्तर पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी गुणवत्ता को बढ़ाएगी। लेकिन जो हिंदी भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मैं कहूँगा कि आम बोलचाल की भाषा है, जिसको हमने 14 सितंबर को जो आज हम मना रहे हैं हिंदी दिवस, जब से संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है, तो वो एक जरूरत थी, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विभिन्न तरह की बोलियां बोलते थे। जी बिल्कुल। वो बोलियां कहीं ना कहीं हिंदी से ही संबंधित थी। तो हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत महसूस हुई कि जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे को समझा सके, बता सके। तो हमने हिंदी को इसका माध्यम चुना है अपनी बातों को समझाने के लिए, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन जैसे जैसे अब दुनिया के अंदर गतिविधियां बढ़ रही हैं, विस्तार हो रहा है, तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, वो विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के द्वारा उनके साथ बातचीत करना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात अनुभव होती है इस चीज में। तो उनको जरूरत है एक दूसरी लैंग्वेज की या दूसरी भाषा की कहिए, जिसको हम इंग्लिश के रूप में अपना रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में। इंग्लिश लैंग्वेज आपको बहुत सारे विंडो खोल देती है कि आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, या अपने ही देश में जो हिंदी का उच्चारण नहीं जानते अच्छे से, जैसे साउथ की बहुत सारी ऐसे हमारे स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं है उनकी इतनी फेमिलियर, तो उन लोगों के साथ भी बातचीत हमारे लिए सुलभ है। तो हिंदी भाषा को यह ना सोच के कि हिंदी भाषा से हमारा व्यक्तित्व कम हो जाएगा, या हिंदी भाषा में बात करने से कहीं ना कहीं लोग हमको नीचा समझेंगे या हमारे को समझेंगे कि इसको ज्ञान नहीं है, ऐसा आप ना समझे। इंग्लिश भाषा जो है वो अच्छी है, आप उसको अपनाएं, लेकिन उसको भी, हिंदी भाषा जो आपकी है वो आपके खून के अंदर है, उसको अगर आप छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही मुझे लगता है कि खो देंगे। एक और बात, बचपन से घर से ही आजकल पेरेंट्स बच्चे को इंग्लिश में बात करना सीखने के लिए जोर देते हैं कि बच्चा हुआ 1-1.5 साल का, 2 साल का, वो इंग्लिश में ही बात करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा टोटली इंग्लिश में बोलने लग रहा है। वो चाहते हैं वो इंग्लिश सीख जाए, लेकिन वो हिंदी क्यों नहीं, वो अपने उसको स्कूल में भी तो जाके इंग्लिश सीख लेगा ना, जब सारे सब्जेक्ट ही इंग्लिश में है। मैथमेटिक्स भी एक नया लैंग्वेज है और वो फिर भी जाकर मैथमेटिक्स सीख रहा है, तो वो इंग्लिश भी सीख लेगा। तो हिंदी को मतलब वो छोड़कर और इंग्लिश के पीछे क्यों भाग रहे हैं सब लोग इतना, बस ये बताइए। देखिए, जो हमारे, मैं कहूँगा जो माता पिता हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, जो वो आज जिस दौर में रह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, तकनीकी का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है आजकल। तो जो तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कोई भी नया सॉफ्टवेयर या आप इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे, उसको कंप्यूटर के अंदर प्रचालित अगर करना है, तो आपको वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ज़्यादातर इंग्लिश में है। तो उनको लगता है कि हर चीज़ अब जैसे जैसे इंग्लिश के अंदर हर चीज का बढ़ रहा है, वो तो हमारा स्वभाव रहा है कि हम एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे पहले संस्कृत भाषा हमारे देश के अंदर बहुत प्रचलित थी, बहुत उन्नत थी। आज आप देखेंगे तो संस्कृत के जानने वाले बहुत कम हैं। हाँ, और जो विदेशी लोग हैं वो संस्कृत के अंदर अपने आप को प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चाह रहे हैं कि हम संस्कृत के अंदर जान पाए, क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भी उसका एक रूपांतरण, इंग्लिश भी उसी के अंदर आती है। जो बात संस्कृत भाषा के अंदर आसानी से कम शब्दों में कही जा सकती है, वो किसी भी भाषा में पॉसिबल नहीं है, किसी भी भाषा में नहीं की जा सकती। तो ये हमारा स्वभाव रहा है कि हम एक चीज को छोड़ के दूसरी के पीछे भाग लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिनों बाद जब हिंदी के ऊपर भी लोगों के अंदर इस बात समझ में आएगी कि जो हिंदी हमारी भाषा है उसको आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। जो बच्चे बाहर चले जाते हैं उनको वो समझते हैं कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके आगे चिल्ड्रंस होते हैं, वो भी समझते हैं कि हमारे बच्चों को हिंदी आनी चाहिए, वो हिंदी सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे हिंदी की शिक्षा दी जा रही है, आजकल संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका हमारे यहाँ पे ज्यादातर चीजें इंग्लिश की तरफ प्रचलित है, क्योंकि उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं शायद उनको अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए पीछे रह गई। हाँ। यह भी उनका एक कारण हो सकता है। लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो ही आप पीछे हैं। इसकी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपको हिंदी उच्च स्तर की आती है, आप हिंदी में अगर अच्छे निपुण हैं, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी